स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम बात करेंगे आपसे न्यूरॉन कम्युनिकेशन के बारे में। स्पेसिफिकली न्यूरॉन कम्युनिकेशन 1 के ऊपर जो है हम बात करेंगे। और आज के लेक्चर में हम जो कवर करेंगे दैट इज़ बेसिकली मिलर हार्ले। और इसमें न्यूरॉन कम्युनिकेशन के चैप्टर पर बात कर रहे हैं विच इज़ कैटेगराइज्ड एज 24th चैप्टर। इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर बात करेंगे, ग्रेडेड पोटेंशियल्स क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरॉन एक्शंस क्या होते हैं, फिर ट्रांसमिशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल्स बिटवीन सेल्स जो है ये कैसे हो पाता है। सो इसके 3 बड़े टॉपिक्स हैं। अभी जो 24.2 टॉपिक जो मैं आपको करवा रहा हूँ दैट इज़ न्यूरॉन कम्युनिकेशन। तो उसमें अभी हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने न्यूरॉन्स को स्टडी किया होगा। यू नो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, इंटर, मोटर और सेंसरी। जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन एंड दे आर प्रेजेंट इन स्पाइनल कर्ड। और जो मोटर न्यूरॉन है और सेंसरी न्यूरॉन्स है दे आर बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। और इनका काम यही है कि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो इम्पल्सेस लेके जाते हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो इम्पल्सेस लेकर आते हैं। यानी सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इम्पल्सेस लेकर आते हैं टूवर्ड्स इंटर न्यूरॉन्स, स्पाइनल कर्ड को देते हैं, स्पाइनल कर्ड ब्रेन को देता है इम्पल्सेस, इंटर न्यूरॉन्स ही ट्रैवल करवा रहे होते हैं इम्पल्सेस को, करंट को। और फिर यू कैन से कि जो इम्पल्सेस हैं दे मूव टूवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन फिर इफेक्टर्स तक लेके जाता है जो मसल्स होते हैं या कोई और सेल्स हो सकते हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स करना होता है। तो अगर हम न्यूरॉन की तरफ देखें, न्यूरॉन की फिजियोलॉजी की तरफ देखें तो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लिएटेड होता है, जिसे सेल बॉडी कहते हैं। और जो मैसेज लेके आ रहे हैं एक आप कह लो कि कुछ ऐसी इलोंगेशंस होती हैं जिन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और जो समझ लें कि इम्पल्स लेके आ रहे हैं। और जो इम्पल्स लेके जा रहे हैं उन्हें एक्सॉन्स कहते हैं। एक्सॉन्स टर्मिनल भी हो सकते हैं, इनकी भी ब्रांचेस हो सकती हैं। तो यू कैन से कि जो न्यूरॉन एक प्रॉपर सेल है, सेल की मेम्ब्रेन होती है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। अब आपको मैं बेसिकली इस लेक्चर में ये बताऊंगा कि आखिर आपका जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। याद रखिए, न्यूरॉन्स मोटर हों, इंटर हों, सेंसरी हों, इनके करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये कंडक्टिविटी करते हैं। और ये कंडक्टिविटी कैसे करते हैं, ये नर्व इम्पल्स की मदद से कंडक्टिविटी करते हैं। यानी कि बॉडी अगर है हमारी, तो बॉडी के एक साइड से जो है कह लें कि मैसेज आता है, लेट्स से आपके पाँव पे कोई मैसेज आता है एंड दे वेंट टू दी स्पाइनल कर्ड, स्पाइनल कर्ड से आपके ब्रेन में जाता है, ब्रेन से इंटरप्रेट होता है और फिर ये आपके मसल्स को आता है, जो भी बॉडी के डिफरेंट मसल्स हैं। तो 2 सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ दी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2 न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, सेंसरी और मोटर, जबकि सेंट्रल सिस्टम में इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब होता ये है कि जो न्यूरॉन है ये कैसे काम करता है, इसकी मेम्ब्रेन आखिर कैसे काम करती है, तो इसके ऊपर हम बहस करेंगे। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा पोटेंशियल है जो कि हर मेम्ब्रेन में आपको मिलेगा। लेट्स से दैट वी हैव 200 टाइप ऑफ सेल्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी में 200 किस्म के सेल्स हैं। तो 200 किस्म के सेल्स में जो एक सेल होता है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके गिर्द आपको पता है कि कुछ आयंस का जो है डिफरेंस होता है। यानी ये जो बाहर वाला सेल का इन्वायरमेंट है इसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं, और जो सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है इसे हम इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं। अब ये जो आउटर टू दी सेल है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जो है आयंस, और जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है या फ्लूइड है उसके अंदर जो एक एक एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो आयंस हैं ये कभी भी बराबर नहीं होते। आयंस आपको पता है दे मूव फ्रॉम अ हायर कंसनट्रेशंस टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशंस। समटाइम्स अंदर सेल्स के आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो आयंस बाहर मूव करने लग जाते हैं। तो आप कह लो कि मेम्ब्रेन में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहता है। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड दी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, हम स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे जो हमारे पास न्यूरॉन है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर आखिर क्या कौन सा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसके ऊपर पहले बात करेंगे। फिर हम ग्रेडेड पोटेंशियल्स के ऊपर बात करेंगे जैसा कि लेक्चर के आगाज़ में मैंने आपको बता दिया था। सो इंट्रोडक्शन करते हैं स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा कि जो हमारे पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है
वो समझती है एक नॉलेज जिसको हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को ही बेसिकली मैंने आपको समझाना है प्रॉपरली, और इसको आप नर्व इम्पल्स को एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप ये कह सकते हो कि जो की टू नर्व इम्पल्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ खसूसियात हैं। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पेसिफिकली न्यूरॉन की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज़ प्लेइंग द मेजर रोल इन द नर्व इम्पल्स जनरेशन। यानी कि अल्लाह ने इसको कोई ख़ास किस्म का बनाया है। आपने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बायलेयर होती है, ये भी लिपिड बायलेयर है, लेकिन कुछ इसकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं मेम्ब्रेन की जो मैं आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। आप कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कंडक्ट नर्व इम्पल्स, ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये कैसे कर पाती है? ये परमेबिलिटी में चेंजिंग लेकर आती है, यानी इसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्रॉस हो सकते हैं। लेट्स से दैट कि ये मेम्ब्रेन है और इसके अंदर पार्टिकल्स जो हैं, आयंस जो हैं, अंदर बाहर जा सकते हैं बहुत ज़्यादा रैपिडली आप कह लो, तभी हम कहेंगे कि ये परमिएबल है। और ये सबसीक्वेंट मूवमेंट ऑफ आयंस करवाती है, यानी कि बहुत जल्दी आयंस को अंदर बाहर करने में हेल्प करती है। और इसी आयंस की मूवमेंट से जो है कह लें कि इम्पल्स पैदा होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरे सेक्शन में जो है पैदा होती है। यानी यू कैन से कि हमारे पास ये एक न्यूरॉन है और नर्व इम्पल्स हमेशा डेंड्राइट रिसीव करते हैं और डेंड्राइट्स दे देते हैं सेल बॉडी को, और सेल बॉडी से इंटरप्रेट करती है और फिर उसको एक्सॉन्स की तरफ भेज देती है नर्व इम्पल्स को। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से उसको कंडक्ट कर रही है और फिर आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसको आगे लेकर जा रही है, कंडक्ट करती चली जा रही है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि जो एक करंट है वो डेंड्राइट्स होता हुआ सेल बॉडी की तरफ आता है और सेल बॉडी से होता हुआ वो चला जाता है टूवर्ड्स दी एक्सॉन और टर्मिनल एक्सॉन, फिर आगे एक और न्यूरॉन वेट कर रहा होता है। सो देयर वी हैव अनदर न्यूरॉन, और आप कह लो कि इसके भी डेंड्राइट्स हैं, और ये जो डेंड्राइट्स हैं आप क्या करेंगे, ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करेंगे। अब ये रिसीविंग कैसे होती है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी आज का मेरा टॉपिक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसको मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा आपको। तो बहरहाल नर्व इम्पल्स जो है वो यहाँ से फिर डेंड्राइट की तरफ आई और सेल बॉडी ने इंटरप्रेट किया और उसको एक्सॉन की तरफ भेज दिया। सो ये सारी स्टोरी है। सो यू कैन से दैट कि जो डेंड्राइट्स हैं वो सेल बॉडी को नर्व इम्पल्स देते हैं और नर्व इम्पल्स फिर आगे एक्सॉन्स की तरफ चली जाती है। अब हम बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, ताकि हम इसको समझ सकें ये क्या है। स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मेम्ब्रेन है, स्पेसिफिकली न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, लेट मी जस्ट ड्रॉ हेयर, इधर मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। Okay, so these are hand-like structures being made. Okay, so there is terminal axons और ये सेल बॉडी। अब क्या हुआ है जी, ये है हमारे पास मेम्ब्रेन, दैट इज़ कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर भी फ्लूइड है और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, ठीक है। अंदर भी आयंस होंगे इसके और बाहर भी आयंस होंगे। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमें बताता है कि ये एक पोलराइज जगह होती है, यानी कि आप कह लो कि नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो अंदर और बाहर बराबर नहीं होते हैं। यू कैन से कि बाहर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा होते हैं, अंदर नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं। तो जिस वजह से आप इसको पोलर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, यानी अंदर नेगेटिव ज़्यादा हैं, बाहर पॉजिटिव ज़्यादा हैं, तो एक पोल्स बन चुके हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल। सो दैट मेक्स अ मेम्ब्रेन पोलर। तो पोलर होने की वजह से हम इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे पोलराइज्ड, ठीक है। पोलर होने की वजह से हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ये मेम्ब्रेन क्या है, पोलराइज्ड है। सो आप ये कह सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रेस्ट के वक्त भी पोलराइज्ड है, यानी कि जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही तब भी जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन होती हैं उनके ऊपर चार्ज का डिफरेंस होता है, बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं और अंदर जो है वो नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं। सो दैट्स वाई एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। तो दैट्स हाउ वी से कि ये पोलराइज है। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको स्टोरी क्या सुनानी है। स्टोरी स्टूडेंट्स ये सुनानी है मैंने आपको कि जो अंदर वाला फ्लूइड है उसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, जो अंदर आपको नज़र आएगा इनसाइड दी न्यूरॉन, और जो बाहर होगा दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और उसमें ये देखा गया है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं और अंदर वाले फ्लूइड के अंदर नेगेटिव आयंस ज़्यादा हैं। अंदर वाले फ्लूइड के अंदर जो है वो जो नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं उसमें प्रोटीन्स आयंस बड़े बड़े
प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन द बिग स्ट्रक्चर्स, और दे आर नेगेटिवली चार्ज। और इसके अलावा क्लोराइड आयंस जो हैं वो होते हैं जो उसको नेगेटिव बनाते हैं, यानी कि अंदर भी पॉजिटिव आयंस होते हैं, जैसे पोटेशियम आयंस अंदर भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव आयंस चूँकि कम होते हैं और बाहर जो हैं नेगेटिव आयंस कम होते हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि जो बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा है और अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि अंदर नेगेटिव आयंस ज़्यादा हैं और बाहर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं। और बाहर अंदर तो ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ क्लोराइड आयंस और बिकॉज ऑफ प्रोटीन आयंस, ठीक है, प्रोटीन के आयंस। और जबकि बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा हो रही है तो किस वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ सोडियम आयंस। तो ये याद रखने वाली बात है। सोडियम आयंस आर मोर कंसनट्रेटेड आउटसाइड द फ्लूइड, एंड यू कैन से द पोटेशियम आयंस एंड द प्रोटीन आयंस आर मोर कंसनट्रेटेड इनसाइड द फ्लूइड। आप कह लें पोटेशियम आयंस को तो मैं यहाँ नहीं कहूँगा ना, प्रोटीन आयंस एंड क्लोराइड आयंस आर मोर कंसनट्रेटेड इनसाइड द फ्लूइड। अंदर जो है वो प्रोटीन्स और क्लोराइड आयंस ज़्यादा हैं और बाहर जो है वो सोडियम आयंस ज़्यादा हैं। और पोटेशियम आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस अंदर होंगे, लेकिन पोटेशियम आयंस थोड़े हैं, राइट। सो आपने ये दिमाग में रखनी है बात। सो आप कह सकते हो यहाँ पर अब कि जो इंटरनल फ्लूइड है वो नेगेटिवली चार्ज है और जो बाहर साइड वाला फ्लूइड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसके पीछे रीज़न मैंने आपको दे दिया है कि बाहर जो है आयंस कौन से हैं और अंदर आयंस कौन से हैं, यानी कि ये एक जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, उसके बाहर क्या हो रहा है और अंदर क्या हो रहा है। स्टूडेंट्स, इस वक्त जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो ये पीडीएफ की शक्ल में मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। और इसके अलावा इसी तरह नोट्स आपने बस जाके लिख देने हैं और आपके नंबर आ जाएंगे। और ये लॉन्ग भी आ जाता है कि एक्सप्लेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको कोई अगर क्वेश्चन करना है तो आपने मुझे कमेंट में कर देना है, ताकि इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट को पढ़ने के बाद ज़रूर जवाब दूंगा आपको। अब मैं चलता हूँ आपसे बताने के लिए कि दिस डिफरेंस इन चार्ज इज़ बेसिकली कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है जी, ये जो डिफरेंस था इसको हम क्या कहेंगे? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। अब याद रखो, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हर सेल्स में होते हैं, स्पेसिफिकली न्यूरॉन्स में और मसल्स में जो है वो स्पेशलाइज्ड तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये रैपिडली रिसाइकल्ड हो जाते हैं, रैपिडली जो है ट्रांसमिट करते हैं आयंस को। यानी कि अगर एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के गिर्द आयंस की क्विक मूवमेंट अगर कोई मेम्ब्रेन करवा रही है, कोई मेम्ब्रेन जो है वो जल्दी से आयंस को बाहर ले जाती है, कोई मेम्ब्रेन जल्दी से आयंस को अंदर ले आती है, तो वो स्पेसिफिकली मसल्स की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 200 किस्म के आयंस, 200 किस्म के सेल्स जो हैं वो बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं और सब के अंदर एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो होता है। बहरहाल अभी हमने फोकस किसको करना है? न्यूरॉन को फोकस करना है हमने, कि न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और जो उनसे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं, इनके अंदर जो कह लो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कैसे डेवलप होता है। एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप ये कहते हो कि अगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है वो आपको, जैसे मैंने बताया कि वी हैव अ मेम्ब्रेन और उसमें जो पॉजिटिव बॉडी है वो बाहर है, पॉजिटिव आयंस, सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा हैं और नेगेटिव क्लोराइड आयंस या प्रोटीन आयंस अंदर ज़्यादा हैं। अब उसमें सीन ये होता है स्टूडेंट्स कि अब डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस अंदर जो है तकरीबन आप कह लो कि -70 मिली वोल्ट जो है वो डिफरेंस हमने नोटिस किया वोल्ट मीटर की मदद से। हमने वोल्ट मीटर यूज़ किया और वोल्ट मीटर की मदद से जो है हमने ये नोटिस किया कि जो नीडल है वो न्यूट्रल नहीं है, बल्कि नीडल जो है दैट मूव्स टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड, यानी कि नेगेटिव आयंस अंदर ज़्यादा हैं एंड दैट मेक्स एन पोटेंशियल डिफरेंस, और वो -70 मिली वोल्ट्स है। याद रखिएगा कि अगर 1 वोल्ट के 1000 हिस्से कर दें तो 1 मिली वोल्ट के बराबर होते हैं। तो आपने 1 मिली वोल्ट से भी कह लें कि लोअर वैल्यू है, दैट इज़ 70 मिली वोल्ट, यानी -70 मिली वोल्ट्स आपको मिलेंगे इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन्स। तो नॉर्मली द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 70 मिली वोल्ट होता है, और ये आपको पता है अब क्यों होता है, मैंने बारहा बता दिया कि जो नेगेटिव आयंस हैं वो अंदर ज़्यादा हैं और पॉजिटिव आयंस बाहर ज़्यादा हैं, जिस वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होने से एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी जब एक न्यूरॉन काम नहीं कर रहा, नर्व को कंडक्ट नहीं कर रहा, नॉर्मल हालत में है, तो फिर वो क्या पोटेंशियल रखता है? -70 मिली वोल्ट्स। ये आपने याद रखना है। अब ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था।
अब सोडियम आयंस जो हैं आप कह लो कि वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड कहाँ पे हैं, आउटसाइड दी मेम्ब्रेन। और पोटाशियम आयंस और नेगेटिव प्रोटीन आयंस, क्लोराइड आयंस जो हैं वो आपको मिलेंगे इनसाइड। कंसनट्रेशन तो ज़्यादा प्रोटीन आयंस की होगी, क्लोराइड आयंस की होगी, लेकिन आपको बहुत से पोटाशियम आयंस भी अंदर मिलेंगे। सो ये भी आपने याद रखना है। अब इसमें स्टूडेंट्स मैं आपको एक और दिखाता हूँ डायग्राम। इसमें ये बताया जा रहा है कि लेट्स से दैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेट्स से दैट ये न्यूरॉन है, लेट्स से दैट ये न्यूरॉन की बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं और ये एक एक्सॉन जा रहा है और ये आगे इसके टर्मिनल बन गए। सो दैट इज सेल बॉडी। अब क्या सीन हो रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन लगे हुए हैं। यू कैन से कि ये हमारे पास मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स हैं, ठीक है, कुछ गटर्स हैं जो कि हम सोडियम गेट्स कह सकते हैं, पोटाशियम गेट्स कह सकते हैं, जो कि सोडियम पोटाशियम अंदर बाहर आते रहते हैं। और इनके अंदर बाहर आने जाने का हिसाब किताब कौन सी चीज़ बता रही होती है, वो बेसिकली बता रहा होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि अगर लेट्स से दैट कि लगता है मेम्ब्रेन को कि सोडियम आयंस जो हैं वो बाहर जो हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा हैं, होने चाहिए। और अगर अंदर सोडियम आयंस ज़्यादा हो गए हैं तो फिर क्या होगा कि सोडियम आयंस बाहर आ जाएंगे। और बाहर अगर अंदर पोटाशियम आयन ज़्यादा हो गए हैं तो फिर पोटाशियम आयन मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। तो सोडियम पोटाशियम की मूवमेंट होती है और इस ग्रेडियंट को बराबर भी रखना होता है। यानी ये -70 मिली वोल्ट का जो एक कह लो आप हमारे पास डिफरेंस है, इसको बरकरार रखना होता है। तो उसके लिए एक एंजाइम इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड दी एटीपेज, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप। यानी ये एक प्रोटीन होता है जो कि 3 सोडियम को एक वक्त में बाहर लेके जाता है मेम्ब्रेन से, यानी इनसाइड से सोडियम पकड़ता है और बाहर ले जाता है, और 2 पोटाशियम को अंदर लेकर आता है। और पोटाशियम देखें, आप सोडियम को बाहर 3 लेकर गया तो पॉजिटिविटी बाहर ज़्यादा हो गई ना, और अंदर सिर्फ 2 पोटाशियम आए तो अंदर पॉजिटिविटी कम है। यानी बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, अंदर पॉजिटिविटी कम है। तो इसका सिंपली ये मतलब है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा और अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। सो पोटाशियम आयन अंदर कम आते हैं और इस काम के लिए एनर्जी लगती है, एटीपी लगती है। अगर एटीपी नहीं दी जाएगी तो फिर आप समझ लो कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये आयंस की मूवमेंट नहीं होगी। सो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में जो है मेम्ब्रेन पोलराइज्ड रहती है, तो ये आपको पता लग गया होगा। सो प्रोटीन आयंस एंड क्लोराइड आयंस आर लार्जर इन साइज सो दे कैन नॉट डिफ्यूज़ आउट। और अगर आप कहते हैं कि जो इनसाइड दी मेम्ब्रेन एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई है, तो ये नेगेटिविटी जो है आप कह लो हुई है, तो ये जो नेगेटिव आयंस हैं वाई दे डोंट गो आउट, ये बाहर क्यों नहीं जाते हैं? तो ये बाहर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन्स हैं नेगेटिव आयंस वाले, जो क्लोराइड्स हैं, क्लोराइड आयंस भी काफ़ी बड़े बड़े आयंस होते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो क्लोराइड आयंस भी बाहर डिफ्यूज़ नहीं होके जा पाते, और प्रोटीन के भी आयंस जो हैं वो डिफ्यूज़ होके बाहर, क्योंकि मेम्ब्रेन इनको परमिएबल ही नहीं करती, यानी इनको गुजरने के लिए इनके रास्ते ही नहीं है। सो इनकी डिफ्यूजन के थ्रू बाहर मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। सो ये अंदर रहते हैं एंड दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट रहता है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड रहती है और उसका जो चार्ज है वो -70 मिली वोल्ट बरकरार रहता है। और इस तरीके से जो है आप कह लें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो एग्जिस्ट करता है। और वैसे मैंने आपको बता दिया मेरे लेक्चर के आगाज़ में ही कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो तकरीबन तमाम सेल्स में होता है, और लेकिन ये रैपिड होता है और कंडक्टिव होता है इनसाइड दी न्यूरॉन। तो इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस फिनोमिनन का इस्तेमाल किया जाता है, इस पोलैरिटी का इस्तेमाल करके एक सेल से दूसरे सेल को मैसेज दिया जाता है। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है, एक ज़बरदस्त फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है जो सेल्स ने इख्तियार की, ताकि वो जो हैं आप कह लो कि दूसरे सेल्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, उनके साथ वो राब्ते में रह सकें। सो इस तरीके से सेल्स जो हैं वो बाहर का स्टिमुलस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, और फिर ये जो कह लो कि नर्व इम्पल्स है ये भेज देते हैं दूसरे सेल्स को, जैसे कि इंटरन्यूरॉन्स को।
और फिर यू कैन से कि ये हमारे पास बॉडी है, तो यहाँ से नर्व इम्पल्स बाहर से स्टिमुलस मिला, नर्व इम्पल्स आई, तो ये नर्व इम्पल्स आगे से स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स को गई, फिर ब्रेन के न्यूरॉन्स को गई, ब्रेन के न्यूरॉन्स से आगे फिर मोटर न्यूरॉन्स को आ गई, फिर मसल्स को पहुंच गया एक मैसेज, और मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उन्होंने आपको भागने में मदद की, या तेल से हाथ पीछे हट गया आपका और आपको जलने से मदद दे दी, जलने से बचा लिया आपको, या आपकी डेली एक्टिविटीज़ कुछ आपके कंट्रोल में हैं सेल्स जिनको आप कहते हो वॉलेंट्री सेल्स, और कुछ सेल्स जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ही काम करते जा रहे हैं ब्रेन के साथ, दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री सेल्स। तो उनके ऊपर भी जो है इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सो मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, उसमें हम इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है। तो ये मिलर हार्ले का मैंने पहला लेक्चर आपको तकरीबन 20 मिनट में दे दिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गई, और क्या चीज़ समझ में नहीं आई आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको गाइड करूँगा। सो आई हैव डन एमफिल इन ज़ूलॉजी, और इंशाल्लाह मैं आपको सारी मिलर हार्ले पढ़ाऊँगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें। और आपने पढ़ने का आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ मुझसे। यूट्यूब सर्च बार पे आपने लिख देना है टॉपिक का नाम, ग्रेडेड पोटेंशियल लिख देना है, और फिर ग्रेडेड पोटेंशियल लेट्स से दैट मैंने ये लिख दिया यूट्यूब सर्च बार पे ग्रेडेड पोटेंशियल, ठीक है, ये मैंने यूट्यूब सर्च बार पे लिख दिया, और आगे स्पेस डाल के, चूँकि ये चैनल जीएस एकेडमी है तो आपने लिखना है जीएस एकेडमी, ठीक है, और फिर सर्च बार पे आपने क्लिक कर देना है, और आपको इंशाल्लाह ग्रेडेड पोटेंशियल के ऊपर मेरी वीडियो मिल जाएगी। इस तरह अगर आपने देखना है कि मैकेनिज़्म में सर ने क्या समझाया है, तो आपने लिखना है मैकेनिज़्म ऑफ न्यूरॉन एक्शन, और स्पेस डाल के आपने जीएस एकेडमी लिख देना है, तो वीडियो आपको मतलब और भी बहुत से लोगों ने बनाई होती है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझसे समझ लें, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। और मैं सवाल भी बता रहा होता हूँ, एमसीक्यूज़ भी बता रहा होता हूँ। आज के लेक्चर में मैंने आपको एमसीक्यू बताया है कि ये माइक्रो 70 वोल्ट वाली बात नहीं भूलनी है आपने, ये अमूमन ये जो पोटाशियम आयंस की कंसनट्रेशन है और सोडियम आयंस की कंसनट्रेशन है, ये नहीं भूलनी है आपने, ये बाहर ज़्यादा होती है, पोटाशियम आयंस की अंदर कम होती है, ये एक एमसीक्यू बन सकता है। और ये बात नहीं भूलनी है आपने कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर नोट लिखें, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ये भी मिल जाएगा आपको पेज, और इसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वो नोट्स को आप फॉलो करके लर्निंग अपनी ईजी कर सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेडेड पोटेंशियल्स के ऊपर आपसे बात करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।